दिल्ली की ये मज़ार रात होते ही एक अलग ही अंदाज में सिहर उठती है। क्या है इस मज़ार में ऐसा जो आज भी लोगों के दिलों में खौफ भर देता है? क्या सैकड़ों सालों पुरानी दीवारों में कोई ऐसा राज छुपा है जिसे जानने की किसी ने कभी कोशिश की हो? या फिर यहाँ की फिजा में ऐसा कुछ है जो इस मस्जिद में आने वालों को अजीब और डरावने अनुभव कराता है? कहा जाता है कि दिल्ली के मेहरौली में स्थित जमाली कमाली मस्जिद और मकबरे की यह जगह एक रहस्यमयी आभा से घिरी हुई है। दिन में यह जगह शांत और एक खूबसूरत ऐतिहासिक धरोहर की तरह दिखती है, लेकिन जैसे ही शाम ढलती है यहाँ का माहौल बदल जाता है। लोग कहते हैं कि रात के अंधेरे में यह मस्जिद एक अजीब सा खौफ और सन्नाटा लेकर आती है। जो यहाँ रात में कदम रखता है वह अपने साथ सिर्फ सवाल ही नहीं बल्कि अनदेखे डर और आशंका को भी ले आता है। एक पुरानी कहानी है कि इस मस्जिद में दो आत्माएं बसती हैं, जमाली और कमाली की। लेकिन यहाँ सवाल यह उठता है कि कौन थे ये जमाली और कमाली? क्या वे साधारण इंसान थे या फिर कुछ और? उनकी दोस्ती और गहराई के पीछे ऐसा क्या था कि उनकी कहानी आज भी रहस्यों में डूबी हुई है? कहा जाता है कि जमाली असल में एक मशहूर सूफी संत थे जिन्हें शेख फजलुल्लाह के नाम से भी जाना जाता है। पर सवाल ये भी है, कमाली कौन थे? क्यों उनके बारे में कोई निश्चित तथ्य सामने नहीं आता? क्या वे जमाली के प्रिय शिष्य थे या उनके कोई गहरे राजदार, या फिर कुछ ऐसी हस्ती जिनका नाम समय की धुंध में खो चुका है? रात के अंधेरे में जमाली कमाली मस्जिद से कभी कभी कुछ अजीब व गरीब आवाज़ें आती हैं। कोई कहता है कि वो आवाज़ें सूफी संत जमाली की हैं जो रात के अंधेरे में इस मस्जिद के चारों ओर घूमते हैं। तो कोई कहता है कि कमाली की आत्मा यहाँ घूमती है, एक अनजाने सच को दुनिया के सामने लाने की कोशिश करती हुई। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने यहाँ रात के समय एक छाया देखी जो मस्जिद के एक कोने से दूसरे कोने तक अंधेरे में सरकती है, लेकिन जैसे ही कोई नज़दीक पहुँचता है वो छाया गायब हो जाती है। यह सिर्फ भ्रम है या सचमुच यहाँ कुछ भूतिया ताकत है? जमाली के जीवन की बहुत सी बातें एक खुली किताब की तरह थीं, पर कमाली का कोई इतिहास नहीं मिलता। कहा जाता है कि कमाली एक राज था, एक ऐसा राज जो जमाली के साथ इस मकबरे में हमेशा के लिए दफन हो गया। लोग मानते हैं कि कमाली की पहचान आज भी इस मज़ार में बसी हुई है, जो रह रहकर खुद को महसूस करवाने की कोशिश करती है। कहते हैं कि जमाली, जिनका असली नाम शेख फजलुल्लाह था, एक प्रभावशाली सूफी संत थे। वह अपने समय के महान कवि और रहस्यवादी थे। उनके सूफी उपदेशों और कविताओं में एक अलग सी शक्ति थी, लेकिन उनके साथ कमाली का नाम भी जुड़ा हुआ है। अब सवाल उठता है कि ये कमाली थे कौन? क्या वह जमाली के ही जैसे कोई संत थे, कोई अनाम भक्त, या उनका कोई प्रिय? यहाँ तक कि इतिहास में भी कमाली का नाम एक रहस्यमयी परछाई की तरह ही मिलता है। उनके बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि वह सिर्फ जमाली की कल्पना थी, तो कुछ कहते हैं कि वह उनके साथ का एक ऐसा अज्ञात शख्स था जो आज भी उनकी मज़ार के आसपास किसी अनसुलझे राज की तरह बसा हुआ है। यहाँ आने वाले लोगों का मानना है कि उन्होंने यहाँ कुछ अजीब चीज़ें महसूस की हैं। कोई कहता है कि उसने मस्जिद के चारों ओर एक अदृश्य शक्ति को महसूस किया है, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने एक नरम मध्यम सी आवाज़ सुनी, जैसे किसी ने उन्हें पुकारा हो। एक पर्यटक ने बताया कि जैसे ही वह इस मकबरे में दाखिल हुआ, उसे ऐसा लगा कि कोई उसके बहुत करीब से गुजर रहा है। उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ जो अचानक आया और गायब हो गया। इसी तरह एक और कहानी सुनने में आती है कि एक युवा ने रात में इस मकबरे के अंदर अजीब सी परछाइयां देखी। उसके मुताबिक जैसे ही वह वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था, उसे किसी ने पीछे से उसकी गर्दन पर स्पर्श किया। उसने पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन उसकी गर्दन पर उंगली के निशान छप गए थे। जमाली सिकंदर लोदी और बाद में मुगल सम्राट बाबर के शासनकाल में एक प्रभावशाली सूफी संत और कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए। उन्होंने दिल्ली में रहकर अपने उपदेश और कविताएं लिखीं, जो सूफी परंपरा का एक प्रमुख हिस्सा बन गईं। जमाली का प्रभाव इतना था कि बाबर और हुमायूं जैसे मुगल सम्राट उनके प्रति गहरी श्रद्धा रखते थे। लेकिन जिस तरह से जमाली का नाम और काम प्रसिद्ध हुआ, उसी तरह कमाली का नाम इतिहास में छुपा हुआ है।
यहाँ तक कि कुछ लोगों का मानना है कि कमाली का अस्तित्व केवल एक किंवदंती भर है। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर कमाली का कोई अस्तित्व नहीं था तो उनकी आत्मा की बात क्यों होती है? क्यों लोग कहते हैं कि रात के समय कमाली की आत्मा इस मकबरे के अंदर विचरण करती है? क्या यह केवल डर की कल्पना है या इसमें कोई सच्चाई भी है? हाल के वर्षों में कुछ भूत प्रेत की खोज करने वाले लोग और एक्सपर्ट्स ने इस जगह की जांच की है। उनका कहना है कि यहाँ कुछ असामान्य गतिविधियां हैं। कुछ टीमों ने रात के समय यहाँ पर ईवीपी इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फेनोमेनन रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की। उन रिकॉर्डिंग्स में उन्होंने कुछ ऐसी आवाजें सुनी जिनका स्रोत किसी भी इंसानी उपस्थिति से मेल नहीं खाता था। उन आवाजों में किसी के बुदबुदाने की आवाज थी, जैसे कि कोई कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। इन रिकॉर्डिंग्स में एक बात बेहद दिलचस्प थी। एक आवाज बार बार एक ही नाम पुकार रही थी, कमाली। क्या ये कमाली की आत्मा थी जो किसी अनसुलझे राज की तरफ इशारा कर रही थी, या फिर ये बस एक संयोग मात्र था? लोगों का मानना है कि जमाली कमाली मस्जिद और मकबरे में आत्माओं का वास है। कुछ लोग इसे इस्लामी रहस्यमय कथाओं से जोड़ते हैं, तो कुछ इसे सूफी संतों की आत्माओं की शांति की तलाश का एक प्रयास मानते हैं। एक अन्य सिद्धांत के अनुसार यह मकबरा शापित है। जमाली और कमाली की गहरी दोस्ती के पीछे क्या एक अनदेखा जुड़ाव था जो उन्हें इस दुनिया से भी परे बांधे रखता है? कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि जमाली और कमाली की रूहें एक रहस्य को लेकर परेशान हैं। शायद उनकी अधूरी इच्छाओं ने उनकी आत्माओं को इस दुनिया से बांध रखा है। कुछ कहते हैं कि यह मकबरा एक शक्तिशाली आत्मिक ऊर्जा का केंद्र है, जहां अच्छे और बुरे तत्वों की शक्तियों का संघर्ष होता है। तो क्या है असल में इस मकबरे का सच? क्या जमाली और कमाली की आत्माएं वाकई यहां बसी हुई हैं, या फिर यह सब हमारे डर की कल्पना मात्र है? क्या आप इस राज को जानने के लिए तैयार हैं? जवाब चाहे जो भी हो, लेकिन इतना तो तय है कि जमाली कमाली मस्जिद और मकबरा का यह रहस्य हमेशा अनसुलझा रहेगा। जब तक ये मकबरा खड़ा रहेगा, तब तक जमाली और कमाली की यह कहानी रहस्य और खौफ के साथ जुड़ी रहेगी। तो ये था जमाली कमाली का रहस्य, जो आज तक अनसुलझा ही है। ऐसी और भी रहस्यमयी जगहों के बारे में जानने के लिए मेरे इस चैनल टीचिंग थ्रेड्स को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं कि आप अगली वीडियो में किस रहस्यमयी जगह के बारे में जानना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।